बेरोजगार का राज नहीं होगा। ये हुड कब वापस मिलेगा, क्या ये अनुमान लगाया जा सकता है? अभी तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का गठन होगा, उसी के लिए चुनाव है, उसी के लिए चुनाव है। मोदी जी के नाम पर ही, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेमस चल रही है बात। भाई डेवलपमेंट कौन करेगा? हमारी पार्टी करेगी। हमारे पार्टी के नेता कौन है? हमारे सबसे बड़े नेता मोदी जी हैं। हमारे पार्टी के नेता कौन है? हमारे सबसे बड़े नेता मोदी जी हैं। इस समय सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ रही है, पूरे देश में की जम्मू बात भी है, कश्मीर पर ऐसा राज होगा जो रोजगार देगा। ये बेरोजगार का राज नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर भारत का ताज है, इसमें और नगीने लगाएंगे। डीडीसी चुनावों में प्रत्यारोप आरोप का सिलसिला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं भाजपा भी इसमें सबसे आगे नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि इस समय जो नज़र आ रहा है वो ये है कि स्टार कैंपेनर्स इस समय जम्मू कश्मीर की धरा पर आगे पीछे जा रही हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार भाजपा पर दोबारा विश्वास किया जा सके तो क्यों। चलिए, बातचीत की है हमने स्पेशली एक्सक्लूसिवली शाहनवाज हुसैन से, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं और चीफ स्पोक्स पर्सन भी हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं। बातचीत करते हैं उनसे, क्या कहा और सबसे बड़ी बात जो हमने जानने की कोशिश की, क्या आखिरकार स्टेटहुड की बातें नज़र तो आ रही हैं और स्टेटहुड वापस भी आएगा। चलिए, क्या कहा सुनिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय साउथ कश्मीर में आप होकर आए, कश्मीर में लोगों से मिलकर आए, कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी पार्टीज़ का ये कहना है कि वहाँ पर हालात कुछ वैसे नहीं हैं जैसे मीडिया दिखा रहा है, जैसे बात हो रही है। कैसे हालात आपको वहाँ पर देखने को मिले और चुनावी रैलियाँ कैसी रही वहाँ की? देखिए, वहाँ सारे न्यूज़ चैनल थे, शायद जम्मू परिवर्तन का भी कोई प्रतिनिधि होगा। आप देखिए कि दक्षिण कश्मीर के अंदर अनंतनाग ज़िले के उस इलाके में जहाँ हिजबुल का कमांडर आमिर खान का गांव पड़ता हो, वहाँ पर बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। जो महबूबा मुफ्ती का घर जहाँ से गुजर रहे थे हम, उस जगह बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। वो तो कहती थी कि भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज तो दक्षिण कश्मीर में मैंने 3 से 4 सभा उस इलाके में की और लोगों में बहुत रिस्पांस है, लोगों में बहुत उम्मीद है। सारी उम्मीद नरेंद्र मोदी जी से है और लोग उब चुके हैं इन सेपरेटिस्ट से, उब चुके हैं गुपकार गैंग के लोगों से। लोग अब साथ देना चाहते हैं बीजेपी का, क्योंकि विकास का दूसरा नाम ही मोदी जी के नाम पर लोग वोट कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जम्मू में तो हमारी आंधी चल रही है, कश्मीर में भी कमल खिला देंगे। कहीं ना कहीं अब ये बयान भी सामने आ रहे हैं और आम जनता भी ये बोलती हुई नजर आ रही है, क्या डीडीसी चुनाव में जो पार्टिसिपेट कैंडिडेट्स कर रहे हैं, क्या उनके नाम पर वोट मिला चाहिए या मोदी जी के नाम पर ही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस चल रही है बात। भाई डेवलपमेंट कौन करेगा? हमारी पार्टी करेगी। हमारे पार्टी के नेता कौन है? हमारे सबसे बड़े नेता मोदी जी हैं, हमारे अध्यक्ष नड्डा जी हैं। तो हम जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो क्या करें? हम हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं, लड़ते हैं। और मैं कहूँ कि इस पूरे में जम्मू कश्मीर का सहप्रभारी भी हूँ इस चुनाव का, और ख़ासकर मुझे वैली के अंदर ही प्रभार दिया गया है। अभी मैं डोडा किश्तवाड़ के इलाके में जाऊँगा तो हमारे यहाँ तो सब कार्यकर्ता होते हैं। हमारे यहाँ ये तो लाट साहिबी चलती है कांग्रेस में, गुपकार के लोगों में। हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता रहता है, पैदा होता है कार्यकर्ता, मरते दम तक कार्यकर्ता। यानी कि शाहनवाज हुसैन भी कार्यकर्ता रहे और उसके बाद भी कार्यकर्ता बन के हमारे यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने को कार्यकर्ता मानते हैं। ये कांग्रेस के नेता थोड़ी हैं कि 2 दिन भाषण किया, 3 दिन जाके हिमाचल में आराम किया। हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम कैडर बेस्ड पार्टी। हमारे यहाँ पद कई लोगों को मिलते हैं, कई नहीं मिलते हैं। बहुत से लोग हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे काम करते हैं, वो कोई हाउस के मेंबर भी नहीं लेकिन काम करते हैं, मंत्री भी नहीं वो भी काम करते हैं। जो मंत्री हैं वो भी चुनाव आता है तो कार्यकर्ता बन के काम करते हैं। इस समय सबसे ज़्यादा, क्योंकि चुनावों में विश्वास दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पिछली सरकार यहाँ पर जो है भाजपा और पीडीपी की सरकार रही। यहाँ जम्मू के अगर स्पेशली अगर बात की जाए, क्योंकि इस समय हम जम्मू में मौजूद हैं, तो यहाँ के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा समर्थन दिया था भाजपा को। क्या लगता है कि वो वापस समर्थन वापस जुटाने में सक्षम हो सकती है? क्या वापस वो जो समर्थन था वो जुटाया जा सकता है, लिया जा सकता है? समर्थन में भारी बढ़ोतरी है मैडम। आप जाकर देखिए,
यहाँ की जनता के दुख सुख में कौन खड़ा हुआ है बीजेपी के अलावा? हम उनके दुख सुख के साथी हैं, हम ही से राज़ी हैं, हम ही से नाराज़ होंगे, हम ही से उम्मीद है, हम ही से मांग करेंगे। तो उनको यहाँ की जवाम को मालूम है कि बीजेपी ही उनकी चिंता कर सकती है। तो बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ खड़े हैं और ये पहले से भी और बढ़ेगा। राष्ट्र नेता हमेशा ही ये कहते हुए नजर आए हैं, जो भी अपने मैनिफेस्टो में लिखो वो करके दिखाओ। किया इस है ना? बार बिल्कुल, इस बार क्या लेकर सामने आ रहे हैं, क्या सोचेंगे, क्या दिखाएंगे कि भाई ये हमने कहा है और ये करके दिखाएंगे? जो विश्वास है उस विश्वास पर 100% खड़े उतरेंगे, यही कह रहे हैं। क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ रही है, पूरे देश में की जम्मू बात की है, कश्मीर पर ऐसा राज होगा जो रोजगार देगा, ये बेरोजगार का राज नहीं होगा। इतनी क्षमता है जम्मू कश्मीर में। देखिए माता वैष्णो देवी के यहाँ आज कितने करोड़ों लोग आते हैं, उससे कितने लोगों को रोजगार मिलता है। तो टूरिज़्म का जम्मू कश्मीर में क्षमता है, हर इलाका टूरिज़्म का हब बन सकता है। और हम लोगों की जिद है कि जम्मू कश्मीर भारत का ताज है, इसमें और नगीने लगाएंगे। बिल्कुल। यूटी से स्टेटहुड कब वापस मिलेगा, क्या ये अनुमान तो लगाया जा सकता है? अभी तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का गठन होगा, उसी के लिए चुनाव है। इस चुनाव के बाद शायद जी हो गया। भाजपा का कोई भी मंत्री आ जाए, गुपकार डिक्लेरेशन की बात करना नहीं भूलता, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नजर आया। पर सबसे बड़ी बात ये है कि इस समय बात होनी चाहिए बेरोजगारी पर, बात होनी चाहिए डेवलपमेंट पर यहाँ पर एक बात क्लियर कट जो है वो सुनाई दी कि अगर डेवलपमेंट का दूसरा नाम अगर आपको इस देश में नजर आएगा तो वो नरेंद्र मोदी जी का नाम ही होगा, इसके अलावा कोई नाम नहीं। इसीलिए जब भी वोट कीजिए तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, यानी कि भाजपा जब भी वोट मांगे तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही दीजिए, क्योंकि डेवलपमेंट वो ही करवा सकते हैं, पहली बात। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि स्टेटहुड का जो वापसी है वो डीडीसी चुनावों के बाद हो सकती है, ऐसा कहीं ना कहीं क्लियर कट कह दिया है शाहनवाज हुसैन ने। आखिरकार ऐसा हो पाएगा या नहीं? बेरोजगारी जिस तरह से कहा कि दूर दूर तक नाम और निशान नज़र नहीं आएगा, वो हो पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला समय बता ही देगा, क्योंकि ये समय के गर्भ में ही छुपा हुआ है। अब क्या होगा क्या नहीं देखा जाएगा। बाकी आप लोग ऐसे ही अपडेट्स के लिए और जानकारी के लिए बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।